हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रॉम ओपनिंग टू मिडिल गेम इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। यहाँ पे मैं आपको एक ब्लैक की तरफ से गेम दिखाऊंगा जहाँ ब्लैक वाइट के कैसल के ऊपर अटैक कर देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। वाइट ने खेला पॉन E4, पॉन E5, नाइट F3, नाइट C6 और यहाँ वाइट खेलता है पॉन D4। तो जो वाइट का पॉन है उसने ब्लैक के पॉन को सेंटर में अटैक कर दिया। ब्लैक ने खेला पॉन इंटू पॉन, नाइट इंटू पॉन। इस कैप्चर के बाद जो ब्लैक प्लेयर है वो खेलता है नाइट टू F6। यहाँ वाइट खेलता है नाइट इंटू C6 अटैकिंग द क्वीन। शुरू में ही वो पीस एक्सचेंज कर देता है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर ब्लैक ये डी पॉन से घोड़े को मार दे तो हो सकता है कि वाइट अपनी क्वीन उसके साथ एक्सचेंज कर दे, क्वीन इंटू क्वीन, किंग इंटू क्वीन, और यहाँ वाइट खेल सकता है बिशप टू D3 जस्ट सपोर्टिंग द पीस पॉन। तो एक्चुअल गेम में जो ब्लैक प्लेयर था उसने ये बी पॉन से घोड़े को कैप्चर किया। यहाँ वाइट ने खेला बिशप टू D3। देखिए उसका ये जो पॉन था उसको घोड़े ने अटैक किया था तो उसने बचा लिया। यहाँ ब्लैक खेला D5 अटैकिंग द सेंटर। सेंटर को अटैक किया तो वाइट ने यहाँ खेला क्वीन टू E2। अब वाइट का यहाँ पर थ्रेट क्या है, उसने अपनी क्वीन को ब्लैक के किंग के लाइन में रख दिया। तो आइडिया हो सकती है पॉन इंटू पॉन और क्वीन का राजा को चेक लग जाएगा। तो ब्लैक ने खुद होके इसको मार दिया। तो वाइट ने अपना नाइट निकाल के उसको और एक अटैक कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पॉन है ये ई फाइल के ऊपर पिन में है, तो ऑफकोर्स पॉन इंटू बिशप नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ ब्लैक खेलता है बिशप टू B4। देखिए उसने किंग साइड का बिशप निकाला। किंग साइड का ही बिशप क्यों? क्योंकि किंग साइड का बिशप निकालने के बाद उसे यहाँ कैसलिंग करने मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ जो वाइट प्लेयर है उसने खेला बिशप इंटू E4। यहाँ जरा ध्यान से देखिए व्हाइट का क्या थ्रेट है। व्हाइट का दो थ्रेट्स है। पहला बिशप इंटू पॉन, अगर उसे ये पॉन खाने मिला तो बिशप का राजा के ऊपर अटैक लगेगा, हाथी के ऊपर अटैक, यानी कि ये डबल अटैक आ रहा है, पहली चीज। और अगर हमने सिर्फ बिशप यहाँ लेके बचाने की कोशिश की तो भी फायदा नहीं है, क्योंकि बिशप इंटू पॉन यहाँ पर डिस्कवर्ड चेक भी आ रहा है। ये दोनों प्रॉब्लम्स है ब्लैक को। हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर जो व्हाइट का मेन पॉइंट है वो क्या है, अटैक करो राजा को, अटैक द किंग। तो यहाँ ब्लैक ने बहुत बढ़िया मूव खेला, कैसलिंग। अपने राजा को अंदर लेके गया। वो बोलता है कि भले यहाँ एक पॉन मर गया तो भी चलेगा, लेकिन मेरे राजा को आप अटैक नहीं कर सकते। व्हाइट ने खेला पॉन C3, बिशप D6, स्टेइंग इन द सेंटर, सेंटर में खड़ा रहता है। बिशप इंटू पॉन अटैक्स द रुक, रुक को बाहर निकाला, बचा लिया। यहाँ वाइट ने खेला कैसलिंग। अब जैसे ही वाइट ने कैसलिंग किया, ब्लैक को यहाँ पे अपना जो पॉन गया था उसे रिकवर करने का मौका मिला। उसने खेला बिशप इंटू H2 चेक। ये चेक के बाद राजा को H2 खाना है। जैसे ही खा लिया, यहाँ ब्लैक खेलता है क्वीन D6 चेक अटैकिंग द किंग। प्रॉब्लम ये है राजा को तो मूव करना ही है। तो जैसे ही राजा को मूव किया, यहाँ ये खेलता है क्वीन इंटू बिशप। तो आपने देखा ब्लैक ने अपना बिशप तो दे दिया लेकिन व्हाइट का भी कैप्चर किया। अब यहाँ व्हाइट ने खेला क्वीन F3 अटैकिंग द क्वीन, क्वीन A6, क्वीन भाग गई। देखिए ब्लैक ने अगर क्वीन इंटू क्वीन खाया रहता तो नाइट इंटू क्वीन, और एक बार क्वीन एक्सचेंज हो जाती तो ऑलमोस्ट इक्वल लेवल का एंड गेम आ जाता। तो इसीलिए ब्लैक ने अपनी क्वीन को जिंदा रखा। यहाँ व्हाइट ने खेला नाइट टू E4। देखिए आइडिया ये है कि इस घोड़े को अटैक और नाइट इंटू नाइट विथ चेक कैप्चर करने का थ्रेट है। तो ब्लैक ने इसको एक्सचेंज कर दिया, कैप्चर कैप्चर, एंड नाउ ब्लैक ने खेला रुक टू B6। देखिए रुक टू B6 ये जो मूव है ना, ये अपने आप में किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है।
डायरेक्ट अटैक किसी को नहीं है, लेकिन ये जो रुक है वो G6 के ऊपर जाकर कैसल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। ये जो मूव है ना, इसे कहते हैं रुक लिफ्ट। अपना जो रुक है उसको थर्ड रैंक में लो और वहां से कैसल की तरफ अटैक करने लेकर जाओ। अब यहाँ क्या है प्रॉब्लम व्हाइट को कि अगर वो बिशप निकाले तो हो सकता है ब्लैक का रुक ये पॉन मार दे, इसीलिए इसने खेला पॉन B3। ब्लैक ने फिर से बेहतरीन मूव खेला बिशप टू B7। देखिए और एक पीस एक्शन में आ गया विथ अटैक। रिमेंबर फ्रेंड्स, जब कभी आपको अपना एक नया पीस विथ अटैक एक्शन में लाने को मिलता है तो वो मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसने खेला क्वीन F4, बिशप इंटू G2। दिखने में तो ये सैक्रिफाइस दिखता है कि बाबा ये पॉन के लिए बिशप दे रहा है, लेकिन क्यों दे रहा है? अगर किंग इंटू ये मारा ना तो यहां आ जाएगा रुक G6 चेक। अब देखिए हाथी का राजा को अटैक, क्वीन का रुक को अटैक। राजा को तो भागना पड़ेगा और जैसे ही राजा भागा उसका जो क्वीन है वो इस हाथी को मार देगा। एक तो हमने पॉइंट्स गेन किए, हमने बिशप दिया यानी कि 3 पॉइंट, हमने मारा पॉन और रुक यानी कि 6 पॉइंट्स। इन एडिशन हमें अभी ये क्वीन G2 चेक एंड मेट मिल रहा है ना। तो इसलिए एक्चुअल गेम में जब बिशप इंटू G2 ये पॉन मार के ब्लैक ने हाथी को अटैक किया तो ये हाथी यहाँ से भागा तो यहाँ ब्लैक ने खेला रुक टू G6। रुक टू G6 राजा के लाइन पे अपने रुक को रख दिया। व्हाइट ने खेला पॉन C4। में भी आइडिया होगा कि ये क्वीन का यहाँ का अटैक बंद कर दे। ब्लैक ने खेला बिशप E4 चेक। हाथी का डिस्कवर्ड अटैक लगाया। अब राजा कहाँ भागेगा? अगर यहां से भागने की कोशिश की तो ब्लैक खेल सकता है बिशप टू D3। देखिए ये हाथी ने ये 2 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, तो बिशप टू D3 ये राजा को अटैक आ जाएगा, है ना। उसने खेला से रुक E2, बिशप इंटू रुक कैप्चर कर लो। किंग इंटू कैप्चर किया, 3 के बदले 5 पॉइंट मार दिए। इसके बाद खेल सकते हैं रुक E8। देखिए और एक न्यू पीस एक्शन में आ गया। और ये जो पोजीशन है ये ब्लैक के लिए विनिंग होना चाहिए, इसलिए एक्चुअल गेम में ये राजा जो है वो यहां भागा। नाउ रुक G2 चेक। राजा कहां जा सकता है? 2 स्क्वायर से H3 H1। अगर H1 पे जाए तो ब्लैक को अभी डिस्कवर्ड अटैक का मौका है, लेकिन उसको एक चीज के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो पीस है जब बिशप वो अनसपोर्टेड है। तो यहां ब्लैक खेल सकता है रुक G4, डिस्कवर्ड चेक और रुक से क्वीन को अटैक। और ये जो बिशप है ना उसको हमने एक तरह का एक्सरे सपोर्ट दे दिया, यानी कि इस क्वीन के बॉडी में से जाके उसको सपोर्ट दे दिया। तो यहां व्हाइट के पास अभी क्या मौका है? ओनली मूव इज क्वीन इनटू बिशप, क्योंकि क्वीन भी मर रही है, चेक भी लगा है, तो क्या यही खेल सकता है? ये कैप्चर, ये मारा। अब ब्लैक यहाँ पे अपना नॉर्मल गेम खेल सकता है, जैसे क्वीन C6, मे बी इसे पिन में पकड़ने की कोशिश करो। ऐसे अपना नॉर्मल गेम ब्लैक यहाँ से आगे खेल सकता है। एक्चुअल गेम में जब हमने रुक G2 चेक दिया तो राजा भागा H3 पे। यहां पर अब ब्लैक प्लेयर अपनी जो क्वीन है ना उसे लेकर आता है राजा को अटैक करने, लेकिन स्क्वायर सिलेक्ट करने में हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। ऐसे क्यों? क्योंकि अगर आप क्वीन H6 का चेक देंगे तो वो क्या करेगा, पहले तो ये क्वीन एक्सचेंज कर लेगा, और जैसे ही ये क्वीन एक्सचेंज हो गई रुक इनटू बिशप फ्री में कैप्चर करेगा। तो इसीलिए ब्लैक खेलता है क्वीन E6 चेक। अब किंग H4 एक ही मूव है, पॉन G5 फोर्क, क्वीन इंटू G5, रुक इंटू क्वीन, किंग इंटू रुक। यहां ब्लैक खेला क्वीन F5, मे बी इस लाइन का पिन को बंद करने के लिए। बिशप H6, उसने हाथी को अटैक किया। यहां ब्लैक को मौका मिल गया, क्वीन F6 डबल अटैक। ये बिशप को भी अटैक कर देता है, किंग को भी कर देता है। तो इसने खेला किंग H5, उसने सोचा कि चलो मैं किंग आगे लेके इसे सपोर्ट कर देता हूं। तो यहां ब्लैक प्लेयर ने खेला बिशप टू F3। जब ब्लैक का बिशप टू F3 आया तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो राजा है वो हो गया चेक एंड मेट।
तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियोस में से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।